फिल्म की शुरुआत ब्रायन नाम के लड़की से होती है जो टाउन से काफी दूर घने जंगलों के बीच बने अपने खानदानी घर में रहती है। पहले तो यहाँ वो अपने माँ के साथ रहती थी, लेकिन माँ के मृत्यु के बाद से वो बिल्कुल अकेली हो गई है। पर ब्रायन खुद को अकेलेपन से बचाने के लिए अपनी माँ के अधूरे काम को पूरा कर रही है, जो पूरे टाउन का एक मिनिएचर मॉडल बनाना है। साथ ही वो सिलाई वगैरह करके अपना गुजर बसर करती है। तब ऐसे ही एक दिन जब ब्रेन सिले हुए कपड़ों को टाउन ले जा रही होती है कि तभी उसे अपने गार्डन में एक अजीब सर्कल बना दिखाई देता है, जो उसे मिटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो मिटने का नाम तक नहीं लेता। इसलिए ब्रायन उसे अनदेखा करके टाउन के लिए निकल जाती है। रास्ते में अब उसे डेविड नाम का आदमी दिखाई देता है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन डेविड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और सिर्फ डेविड ही नहीं बल्कि पूरे टाउन के लोग ब्रायन को जरा भी पसंद नहीं करते। इसलिए ब्रायन सभी से दूर अकेली रहती है। लेकिन जब भी वो शहर आती है अपनी माँ के कब्र के पास जरूर आती है, ताकि वहाँ कुछ समय बिताकर अपना मन हल्का कर सके। आप कब्रिस्तान में ब्रेन को कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं जिनसे वो बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। तभी उसकी नजर उसकी बचपन की दोस्त मॉडे के माता पिता पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाती है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दरअसल 12 साल की आयु में ही मॉडे की मृत्यु हो गई, जो ब्रेन की गलती के कारण हुआ था। इसलिए मॉडे के माता पिता के साथ साथ पूरे टाउन वाले उससे नफरत करते हैं। इसके बाद अब ब्रेन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ आने के बाद वो मॉडे के लिए एक पत्र लिखना शुरू करती है। तभी फिर घर पर डाकिया आता है जो स्कूल का मॉडल लेकर आया था, जिसे देखकर ब्रायन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस मॉडल को भी बाकी मॉडल के साथ वहाँ लगा देती है। जिसके बाद वो फिर से मॉडे के लिए पत्र लिखना शुरू करती है, जिसमें वो किसी चीज के लिए मॉडे से माफी मांग रही थी। साथ ही उसके पास मॉडे की तस्वीर भी होती है। अब रात को ब्रायन सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही घर की सारी लाइट चालू हो जाती है और फिर से अपने आप बंद भी हो जाती है। तब डस्टबिन के गिरने की शोर सुनकर ब्रायन की आंखें खुल जाती है, और जैसे ही वो उसे उठाने जाती है कि तभी घर में उसे एक अजीब क्रीचर दिखाई देता है जो बिल्कुल एलियन जैसा लग रहा था, जिसे देखकर ब्रायन एकदम घबरा जाती है। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती इससे पहले वो एलियन उसे देख लेता है और अब उसके कमरे की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए ब्रायन तुरंत अपने बेड के नीचे छिप जाती है, और जब वो एलियन पूरे कमरे की तलाशी लेता है तो उसे ब्रायन कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए फिर वो अपनी अजीब पैरों की मदद से खिड़की के जरिए घर से बाहर निकल जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर एलियन जैसे ही कमरे के बाहर जाता है, ब्रायन तुरंत खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो एलियन अब भी घर में मौजूद था, जो बिना हाथ लगाए सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें बंद चालू करने लगता है, जो देखकर ब्रायन के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अब तुरंत पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एलियन आ जाता है जो उसी की तरफ बढ़ने लगता है। ब्रायन अब जैसे तैसे उससे बचकर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन एलियन दरवाजे को ही उसके मुंह पर फेंककर सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। बेचारी अपने उस मॉडल को भी बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एलियन उस मॉडल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तब जैसे वो एलियन ब्रायन को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, ब्रायन उस टूटे हुए मॉडल के एक नोकीले टॉवर को निकालकर सीधे एलियन के सिर में घुसा देती है, जिससे वो एलियन वहीं ढेर हो जाता है। पर इन सब चीजों से ब्रायन काफी ज्यादा सदमे में आ जाती है, इसलिए वो पूरी रात एलियन के सामने ही बैठे बैठे गुजार देती है। अब अगले दिन ब्रायन खुद को संभालकर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि एलियन के मरने के बाद सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए वो अपने साइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है, ताकि कल रात हुई सारी घटना पुलिस को खबर कर सके। पर थोड़ी दूर आने के बाद उसे डाकिया की वैन दिखाई देती है, जो दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी। साथ ही डेविड के घर की हालत भी काफी खराब थी, और इतना ही नहीं, डेविड के घर के बाहर भी ठीक वैसा ही सर्कल बना था जैसा ब्रायन के घर में बना था। इसका मतलब साफ है कि कल रात यहाँ भी एलियन ने हमला किया था। आप जैसे ही ब्रायन पुलिस स्टेशन आती है, उसे वहाँ मॉडे के माता पिता दिखाई देते हैं, क्योंकि मॉडे के पिता एक पुलिस ऑफिसर है। तब ब्रायन को देखकर मॉडे की माँ उसके मुंह पर ही थूक देती है, जो चीज ब्रायन को इतनी बुरी लगती है कि वो बाहर आकर रोने लगती है, क्योंकि उसकी तकलीफ और उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। साथ ही वो समझ चुकी थी कि पूरा टाउन उसकी मदद नहीं करेगा, उसे आगे जो भी करना है अकेले ही करना होगा। इसलिए ब्रायन सामने से गुजर रही बस में सवार हो जाती है, ताकि इस टाउन से भाग सके।
लेकिन जहाँ से भी वो बस गुजरती है हम सभी के घर के बाहर वैसे ही सर्कल्स को देखते हैं, यानी कि इन लोगों पर भी एलियन का हमला हो चुका है। ऊपर से तभी डाकिया ब्रायन पर हमला कर देता है जो पहले से उस बस में सवार था। साथ ही उसके गले के अंदर हम किसी अजीब क्रीचर को देखते हैं जिसके जरिए एलियन ने उसे अपने कंट्रोल में किया होता है, जो देखकर ब्रायन के जैसे होश उड़ जाते हैं। पर अब डाके के साथ साथ सारे पैसेंजर्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए ब्रायन तुरंत वहां से भागकर एक चर्च में आ जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी बंद होता है। इसलिए फिर वो वहीं मौजूद शमशान घाट आती है और मॉडी के कब्र के पास आकर उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद अब वो आकाश में काले बादल छटते हुए देखती है जो असल में एक यूएफओ होता है, जिसे देखकर ब्रायन एकदम डर जाती है और तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। भागते समय अब उसे डेविड के घर के बाहर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो सभी यूएफओ की तरफ हाथ उठाए खड़े थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो सभी एलियन के कंट्रोल में हो, क्योंकि उनके भी गले में ठीक वैसा ही क्रीचर मौजूद होता है जैसा कि हमने डाके के गले में देखा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन यूएफओ के फिर से आने से वो ये तो समझ चुकी थी कि इस रात भी एलियन का हमला होने वाला है और इस बार एलियन उन लोगों पर हमला करेंगे जो पिछली रात में एलियन के हमले से बच गए थे। साथ ही एलियन लोगों पर हमला करने के बाद उनके गले में अजीब क्रीचर को डाल देते ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। इसलिए ब्रायन खुद को एलियन के हमले से बचाने के लिए अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देती है। अब जैसे ही अंधेरा होता है एलियन ब्रायन के घर में प्रवेश कर जाते हैं, जो सबसे पहले अपने साथी के शव को अपने कब्जे में करने के बाद ब्रायन को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। इसलिए ब्रायन खुद को बेसमेंट में बंद कर लेती है और फिर जैसे ही वहाँ एलियन आता है वो उस पर कैंची से हमला कर देती है, लेकिन वो एलियन कैंची को ही अपनी तरफ कर लेता है, जो देख ब्रायन वहाँ से भागने लगती है। तब वहाँ एक और अजीब एलियन आकर ब्रायन के पीछे पड़ जाता है, जो ब्रायन का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि वो गर्म पानी जिसे ब्रायन ने एलियन पर हमला करने के लिए गर्म किया था वो भी एलियन का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर तब भी ब्रायन जैसे तैसे झाड़ू की लकड़ी को उस एलियन के अंदर घुसा देती है और उसे अलमारी में फंसाकर अलमारी का दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद कर देती है, जिससे वो एलियन मारा जाता है। अब एलियन से बचते हुए ब्रायन तुरंत घर से बाहर आती है, लेकिन बाहर मौजूद एलियन जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था वो अब उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के चक्कर में ब्रायन दुर्भाग्य से डाके के हाथ लग जाती है। तब डाके उसे यूएफओ के पास लेकर आता है, जहां यूएफओ एक नीले तेज रोशनी के जरिए ब्रायन को ऊपर घसीटने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रायन चालाकी से डाके को ही धक्का मारकर उसे ही रोशनी की तरफ कर देती है, जिससे अब वो ही यूएफओ की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन यूएफओ डाके को नीचे फेंककर वहां से चला जाता है। तब वहाँ मौजूद दूसरा एलियन ब्रायन के पीछे पड़ जाता है और अब ब्रायन चालाकी का प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले उस एलियन को अपने गाड़ी में फंसाती है, जिसके बाद वो उस गाड़ी में आग लगा देती है, जिससे वो एलियन भी मारा जाता है। अब उस एलियन के मरने के बाद यूएफओ की लाइट ब्रायन के पीछे पड़ जाती है, जिससे बचने के लिए वो तुरंत घर के अंदर भागती है, जहाँ एक एलियन उसे उसकी और मोड़ी की फोटोज को अजीब तरह से घूरते हुए दिखाई देता है। तभी फिर एक जोरदार धमाके के साथ यूएफओ के अंदर से एक लाल रंग की रोशनी निकलती है, जो ब्रायन के ऊपर पड़ते ही वो बिल्कुल रुक जाती है और तब वहाँ वो एलियन आकर ब्रायन के मुंह में भी वो पैरासाइट वाला क्रीचर डाल देता है, जिससे ब्रायन अब अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है, जहाँ उसके साथ मोड़ी भी मौजूद होती है। पर ब्रायन समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल करते हुए अपने गले के अंदर हाथ डालकर पैरासाइट बाहर निकाल देती है, जिससे वो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। आप जैसे ही पैरासाइट बाहर आता है यूएफओ उस पर ऑरेंज रंग की लाइट मारता है, जिससे वो पैरासाइट ब्रायन का ही रूप लेने लगता है और ठीक यही काम पूरे टाउन के अलग अलग हिस्सों में फैले यूएफओ कर रहे थे। पर तब ब्रायन कटर की मदद से पैरासाइट वाले ब्रायन पर हमला करके उसकी हत्या कर देती है, लेकिन फिर इसी मौके का फायदा उठाकर एलियन ब्रायन को यूएफओ के अंदर खींच लेते हैं, जहां वो उसकी यादों को देखने की कोशिश करते हैं और इसी यादों के जरिए हम ब्रायन और मोडे के बचपन को देख पाते हैं कि जिस समय मोडे की मृत्यु हुई थी उस समय उन दोनों के बीच जरा सी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस झगड़े में ब्रायन ने अनजाने में मोडे को पत्थर मार दिया और यही चीज मोडे की मृत्यु का कारण बनी, जिस चीज का पछतावा उसे आज भी है, जो आज तक इस दर्दनाक याद को भूल नहीं पा रही। तब उन्हीं यादों में मौजूद बड़ी ब्रायन जो इन सब चीजों को देख रही थी, वो वहीं मौजूद छोटी ब्रायन को पत्र लिखने से रोक देती है ताकि वो बचपन में हुए हादसे को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ सके।
एलियंस भी अब ब्रायन के दिमाग को अच्छे से समझने के बाद बिना पैरासाइट डाले ब्रायन को फिर से नीचे भेज देते, जहां पुरानी यादों को बुलाकर वो काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही पूरे टाउन के लोगों का व्यवहार भी ब्रायन के प्रति बदल चुका था, यहाँ तक कि डेविड भी उसे पसंद करने लगा था। जिस तरह का जीवन ब्रायन हमेशा से गुजारना चाहती थी, ठीक वैसा ही जीवन उसे मिल जाता है। लेकिन अब भी डेविड और बाकी एलियंस के कंट्रोल में ही होते, क्योंकि वो क्रीचर अब भी उनके अंदर मौजूद था। साथ ही यूएफओ भी अब तक आकाश में मंडरा रहे थे। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम खुद मूवी देखकर अपनी कुछ थियरी बना सकते हैं। पहले तो ये कि शायद उन एलियंस ने आखिर में ब्रायन के अंदर फिर से पैरासाइट डालकर उसका क्लोन बनाया और उस क्लोन को इस टाउन में भेज दिया, क्योंकि एक बार पैरासाइट के अंदर जाने के बाद उस इंसान का एक क्लोन जन्म लेता है, जैसा कि ब्रायन के साथ हुआ था। और पूरे टाउन के क्लोन होने के कारण वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल चुके थे, इसीलिए उन्होंने ब्रायन को अपना लिया। या फिर दूसरी थियरी ये भी बन सकती है कि जब एलियंस ने ब्रायन की यादों को देखा तो उन्हें ब्रायन के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए फिर उन्होंने पूरे टाउन के लोगों की यादों को इस तरह से बदल दिया, जिससे उनका व्यवहार ब्रायन के प्रति बिल्कुल बदल गया और जैसा जीवन ब्रायन गुजारना चाहती थी वैसा उसे मिल गया। पर अगर आपको कोई और थियरी लगती है तो आप उसे भी सही मान सकते हो, क्योंकि फिल्म के राइटर और डायरेक्टर ब्रायन डफेल्ड ने खुद कहा है कि जिस एंगल से आप देखना चाहते हो फिल्म को आप उसी एंगल में देख सकते हो। अब आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।